चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं साझेदारी पार्टनरशिप। ठीक है, और इसका 10 क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस बार जो आपको मिला था ये संपूर्ण कंपटीशन अंक गणित है ना, तरुण गोयल और नितिका गोयल से ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए, जो नए स्टूडेंट है उसके लिए ये यूनिक का जो मैथ है इसका सेट चल रहा है, यानी कि लाइव ऑनलाइन टेस्ट ये चलता है बिल्कुल, जो कि फ्री है। और ये डेली मंडे टू सैटरडे 8 PM में चलता है ना। ये टेस्ट आपको ऑनलाइन देना है और वीडियो आपको 8:30 में अपलोड हो जाता है। फिर उसके बाद 9 बजे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए टेस्ट कैसे देना है। जो नए स्टूडेंट है उसके लिए क्या है, सिंपल व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उसमें लिखना है कि मुझे टेस्ट देना है। जैसे ही आपका मैसेज आता है आपको आईडी पासवर्ड बना के दिया जाता है, उसके बाद आप कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। इसीलिए नए बच्चों तक ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि उनको भी ये पता चल सके। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। क्या है देखिए, अमन, रमन और सुमन ने मिलकर 10,000 रुपया से एक व्यापार प्रारंभ किया। 3 जन है, कौन कौन है, अमन है, रमन है और सुमन है। ये तीनों जो मिलके है 10,000 रुपया से एक व्यापार प्रारंभ किया। टोटल है 10,000। अमन ने 4,000 रुपया दिया। ये जो है अमन जो है 4,000 रुपया दिया। फिर क्या है, वर्ष के अंत में हुए लाभ से रमन और सुमन की क्रमशः 275 रुपया और 175 रुपया प्राप्त हुए। लाभ में से अमन का हिस्सा क्या है। देखिए ये तो पूंजी, जो जैसे पूंजी लगाएगा वैसे ही फायदा होगा। यानी कि ये दोनों का जो लाभ दिया हुआ, रमन का दिया हुआ 275 और ये सुमन का जो दिया हुआ 175। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अमन का जो लाभ होगा वो कितना होगा। तो ये नहीं पता यहाँ पर कितना होगा। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये रमन और सुमन जो है दोनों मिला के कितना लगाया था, क्योंकि टोटल जो था ये रुपया जो था 10,000 था। कितना था, 10,000 पूंजी लगाएगा, ये दिया हुआ था 10,000। तो 10,000 में तो अमन अकेले 4,000 लगाया था, तो दोनों मिलके कितना लगाएगा, ये 6,000। और यही दोनों मिलके 6,000 लगाया था बोल के ये उन दोनों को मिला है इतना रुपया। ठीक है, अब यहाँ से आपका मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, टोटल अभी हम लोग करेंगे 6,000 के बराबर आपको जो लाभ मिलता है, ये दोनों का मिला के, ये मिला के है तो ये भी ठीक है। 75 यानी कि 150 हो जाएगा। इधर हो गया 50, एक बच रहा है 3 1 4, 450। तो इनका निकालने के लिए बोल रहा है, तो इनका कितना है 4,000। तो 4,000 में कितना मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये कटेगा, देख लीजिए, ये 2 हो जाएगा और ये कितना 3, 3 से जब कटेगा ये 15, 150 और 150 × 2 कितना हो जाएगा 300। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा 300, ऑप्शन ए। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर है ए, ऑप्शन ए 300। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए ए तथा बी क्रमशः जो है 3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। सी 6 माह बाद बी जितनी पूंजी निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाता है। मतलब सी जो है पैसा लगाता है, लेकिन कितना लगाता है, बी जितनी पूंजी लगाया उतना, लेकिन कब, 6 महीना बाद शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात कितना है। ठीक है, निकालते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए ए, बी और सी है ना। तो ए और बी तो अपना जो पूंजी लगा लिया, देखिए 3 और 5 लगाया। और यहाँ पर बोला है देखिए वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल का है, 1 साल में कितना महीना, 12 महीना। तो इंटू हो जाएगा, ये भी 12 ये भी 12। लेकिन ये जो आता है ये 6 माह बाद बी जितनी पूंजी लगाता है, तो बी कितना लगाया 5, तो ये भी 5 लगाएगा। लेकिन ये जो बिजनेस में रहेगा 6 महीना बाद आया तो मतलब 6 महीना तक रहेगा, क्योंकि 1 साल का बिजनेस था। तो इंटू हो जाएगा कितना 6। अब इस तीनों का हम लोग अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं हम लोग। तो यहाँ जैसे ही काटेंगे ये 6 हो गया, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, और ये तो कटने वाला नहीं है। यहाँ 3 दूना 6 हो गया, 5 दूना 10 और इधर 5। तो ये जो अनुपात हो जाएगा, तीनों का जो अनुपात हो जाएगा 6 10 5, ये आंसर होगा। ऑप्शन देखिए कहीं ना कहीं ये रहेगा 6 10 5, पहला ऑप्शन में ही है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है,
चलिए तो आगे ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। ए व बी किसी चरागाह 12 माह के लिए किराए पर लेता है, ठीक है, 12 माह के लिए लिया, 1 साल के लिए लिया। ए अपने 350 बैलों को वहाँ 5 माह के लिए चराता है, ठीक है। बचे हुए 7 महीनों के लिए बी कितनी बैलों को चरा सकता है यदि ए की अपेक्षा 2/5 अधिक किराया देता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर ए और बी का कौन कितना बैला चरा रहा है ये देख लेते हैं। 12 महीना का है, ए अपनी 350 बैल, तो यहाँ पर 350 हो जाएगा। 350 बैल कितना महीना के लिए चराता है, 5 महीना के लिए, तो गुना हो गया 5। फिर ये बोल रहा है बचे हुए 7 महीना, टोटल 12 महीना का था, तो बचे हुए 7 महीना के लिए ये अपनी कितनी बैल चराएगा। तो ये नहीं पता था, जहाँ नहीं पता है वहाँ क्या करेंगे, एक्स लेंगे, तो यहाँ पर ले लिए एक्स गाय चराएगा 7 महीना के लिए, ठीक है। यदि यहाँ जो बोला गया है यदि वह ए की अपेक्षा 2/5 अधिक किराया देता है कौन, बी के बारे में बोल रहा है। बी जो किराया देगा ए की अपेक्षा 2/5, तो ए जो देता है कितना देता है, तो 2/5 बोल रहा है, अधिक है ना। तो यहाँ पर जो होगा ए जो देगा कितना देगा, 5 देगा, कितना देगा, 5 देगा। तो 5 का 2/5 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2। यानी कि बी जो किराया देगा, तो बी जो देगा कितना देगा, 5 + 2 यानी कि 7 देगा। क्यों, क्योंकि 2/5 अधिक किराया देता है। यदि ए की अपेक्षा बोल रहा है तो ए का हम लोग मानेंगे 5, तो बी जो देगा कितना, 7 देगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल आपको सॉल्व करना है। देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा किसका, ए का कितना हो जाएगा, 350 × 5, और बी का कितना हो जाएगा, x × 7 इक्वल टू जो हो जाएगा ए का हो जाएगा 5 और बी का हो जाएगा 7। ये 7 कट गया, 5 कट गया, x बराबर सेम वही चीज़ आया, कितना आया, 350 गाय। इसका भी 350 गाय सॉरी बैल होगा, है ना। ऑप्शन देख लीजिए 350, ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए आपसे, ए और बी ने सम्मिलित रूप से 96,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया, ठीक है। ए के हिस्से का 7/5 भाग बी के हिस्से का 7/27 भाग के बराबर है, ठीक है। बताएं कि बी ने कितनी पूंजी लगाई थी, ठीक है। तो ए का जो हिस्सा होगा कितना होगा, ए के हिस्से का 7/5 भाग, ए के हिस्से का 7/5 भाग, बी के हिस्से का 7/27 भाग के बराबर है ये बोला है। अब क्या हो जाएगा देख लीजिए, a/b = हो जाएगा, यहाँ तो सेम है, ये कट जाएगा, 7 कट गया, तो a/b = हो जाएगा 5/27। अब इसको जोड़ लेंगे, टोटल इसी के बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ देखिए क्वेश्चन में, 96,000 ये दिया हुआ टोटल सम्मिलित रूप से। यहाँ पर देख लीजिए 27 और 5 जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 5 12 यानी कि 32 हो जाएगा। 32 के बराबर निकालना क्या है बताएं, बी कितनी पूंजी, तो बी का कितना है, 27 के बराबर निकाल लेंगे अभी हम लोग। यहाँ पर 32 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा ना, 3000 हो गया। ये 3 से 7 या 21, लास्ट में 1, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर पूरा नहीं भी गुना करने से भी आपको पता चल जाएगा, 3 दूना 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। ये 81,000 आंसर कर दीजिए। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 का आंसर आ गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए, हेमा और लता क्रमशः ये 57,000 और 76,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू करती है। व्यापार के देख रेख के लिए लता को 400 रुपये प्रति माह दिया जाता है, मतलब 1 महीना में उसको 400 रुपया दिया जाएगा। तो ये बिजनेस कब तक चल रहा देखते हैं, तथा शेष लाभ को दोनों में पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है, जैसे पूंजी लगाया उसी के आधार पर बांटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं हेमा और लता का, ठीक है। तो हेमा जो है ये लगाती है 57,000 है, और ये जो है 76,000 है। ये दोनों इतना रुपया लगा रहे हैं। अब क्या होगा, सिंपल इसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो इसका जैसे अनुपात निकाल लेंगे, ये 3 0 तो कटेगा। अब देख लीजिए ये किससे कटेगा, 57 76, ये 19 से कट जाएगा, हाँ 19 तिया हो जाएगा, 19 चौके हो गया। तो ये अनुपात हो गया 3:4,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बोला गया टोटल जो ये है, यदि वर्ष के अंत में 1 साल में तो इतना रुपये के लाभ हुआ हो तो लता को कुल कितना मिलेगा। तो लता जो है सबसे पहले देख लीजिए वो अपना रुपया पहले रखेगी, ये 400 करके महीना बोल रहा था ना, वो रखेगी, है ना। तो लता जो हो ये रुपया रखेगी कितना करके, 400 करके। तो 400 गुना 12, 1 साल का बिजनेस है, 12 महीना 400 प्रति महीना दिया हुआ है ना। 12 चौके कितना हो जाएगा 48, यानी कि 4800 वो पहले रखेगी। तो 4000 अगर 800 रखती है तो बचता कितना है देख लीजिए, ये 14600 में से आप घटा दीजिएगा कितना, 4800 घटा दीजिए, ठीक है। तो 4800 जैसे ही घटा रहे हैं यहाँ पर कितना होगा 00, ये 8 हो जाएगा और इतना कितना 9800 हो गया। और इधर देख लेते हैं अभी हम लोग, इसको जो रुपया जो है ये इस पूंजी के अनुपात में बांटेगा, 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 के बराबर 9800 हो गया। तो आपको निकालना किसका है, लता का ना। तो लता को कुल कितना लाभ होगा, तो लता को कितना इधर 4, 4 के बराबर निकाल लीजिए, 7 के 7 हो गया और यहाँ पर 7 चौके 28, यानी कि 1400 यहाँ गुना हो जाएगा, है ना। 14 चौके कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 5600। तो लता को जो मिलेगा कितना मिलेगा, पहले तो वो रख रही है कितना 4800 रखती है, ठीक है, प्लस इधर जो मिलेगा फिर 5000 कितना मिलेगा 600 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 00 हो गया, 6 8 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 4 हो गया, 5 4 9 1 10, 10400 ये आंसर होगा। हाँ 10400 आंसर, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 6 है। 6 क्या कहता है देखिए, ए और बी व्यापार में क्रमशः 3000 रुपया तथा 4000 रुपया लगाए, ठीक है। ए को प्रत्येक महीने लाभ में से 10 रुपये मिलते हैं, ठीक है। अभी जैसे किए थे, लाभ का शेष भाग उसके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। सेम वैसे ही है, यदि ए को कुल 390 रुपया मिले हो तो बी को कितना मिलेगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अल्टरनेट पूछा है, ए और बी, यहाँ पर क्या बोला है देखिए, व्यापार क्रमशः 3000 और 4000 रुपया। तो अनुपात जो हो जाएगा सिंपल दिख रहा, देखिए 3 4 का अनुपात है यहाँ भी, तो ये काट लीजिएगा, तो ये 3 और 4 का ये अनुपात हो गया, ठीक है। अब क्या है, ए को प्रत्येक महीने लाभ में से 10 रुपये मिलते हैं। तो अगर 10 रुपया करके अगर लाभ में मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ जो बिजनेस जो चल रहा है कितना दिन के लिए चल रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं पहले, है ना। बांटा जाता है, यदि ए को कुल 390 रुपया, कहीं बोला है, ये तो बोला नहीं है। ए को प्रत्येक महीने लाभ में से 10 रुपया मिलते हैं, ठीक है, लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है, यदि ए को कुल, ये बोला नहीं है। नहीं बोलने से भी क्या करेंगे हम लोग, 1 साल लेंगे, ठीक है। 1 साल लेंगे तो यहाँ जो ए को मिलेगा कितना करके मिलेगा, 10 करके मिलेगा, 12 महीना तक मिलेगा, यानी कि 120 मिलेगा, ठीक है, 120। लेकिन ए को जो टोटल 390 दिया गया है, तो यहाँ पर ए का कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो 3 के बराबर यहाँ से निकाल लेंगे। अभी ए को जो कितना, ये 120 तो उसको एक्स्ट्रा ना मिल रहा है, तो पूंजी के अनुपात में कितना मिला है, टोटल है कितना 390, तो 390 में से ये 120 घटा दीजिए। उसको क्यों घटा रहे, ये 120 एक्स्ट्रा मिला है, ए को प्रत्येक महीने 10 रुपया के रूप में देता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा है, तो ये चीज़ को हटा देंगे, ये तो पूंजी के अनुपात में नहीं बांटा है उसको, तो यहाँ पर 120 को हटा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा। और यही 3 के बराबर पूंजी के अनुपात में जब बांटा है तो 270 बांटा है, तो 4 के बराबर कितना है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 9 27 और 9 चौके 36, ये 360, यानी कि बी को जो मिलेगा 360 ही मिलेगा, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा है, ये बी 360 ही है, ऑप्शन में भी बी 360 है, आंसर भी आपको बी में 360 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है देखिए, ए और बी एक व्यापार में 5:4 के अनुपात में रुपया लगा रहे हैं, कितना 5 और 4 के रेशियो में अनुपात है, ठीक है। यदि कुल लाभ का 10% जो होगा दान में चला जाता है, ठीक है, डोनेट कर देता है ये 10%, और लाभ में से ए का हिस्सा 7500 हो, तो कुल लाभ कितना है, ठीक है। तो कुल लाभ कितना है, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है देख लीजिए, ए और बी है, तो ए और बी जो है ये 5:4 के अनुपात में ये पूंजी लगाया है। अब इसमें से जो मिलेगा, ए को मिलेगा 7500 मिलेगा, कितना मिलेगा 7500,
लेकिन यहाँ पर जो ए को मिल रहा है कितना अनुपात में 5, 5 के बराबर हो गया 7500 हो गया। तो बी को कितना मिलेगा, या टोटल जो मिल रहा है कितना मिल रहा है, दोनों के पास कितना आ जाएगा 9, 9 के बराबर कितना है इसको निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए इसको जैसे ही निकालेंगे तो ये 5 से कटेगा है ना, तो कितना हो जाएगा ये 15। ठीक है, और 15 नुआ कितना हो जाएगा 135, 135 ये 00 हो गया। अब ये आंसर नहीं होगा, देखिए ये जो पैसा जो है कब 10% देने के बाद उन लोगों के पास बचता है, ये 10% देने के बाद जो बचता उसी को बांट रहा है, लोग अनुपात में है, तो ये 90% है। ठीक है, ये जो है ये 90% है, यानी कि हम लोग फिर से लिख सकते हैं कि 90% के बराबर जो आया हुआ है 135 ये 00, तो 100 के बराबर कितना है ये चीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमको लग रहा है ऑप्शन में भी नहीं होना चाहिए, नहीं है। चलो तो अब यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग, ये सिंपल तो ये कट जाएगा 0 0, 9 से कटना चाहिए। अब ये गुना किए थे 15 9 135, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 15 और 1 0, 15 के साथ 3 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 के साथ 3 0 आंसर। ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, चलिए वैसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कहता है देख लीजिए आपसे, ए बी और सी एक साझेदार व्यापार में 4:6:9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में हुए लाभ को इतना के अनुपात में बांटते हैं तो उनके द्वारा निवेशों का समय क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, केवल आपको अनुपात टू अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर कभी समय दिए रहता है 3 जन का तो चाल निकालने बोलता है, उसी तरह से कभी क्षमता दिए रहता है 3 जन का तो तीनों का समय निकालने बोलता है। तो उस तरह से इस क्वेश्चन को भी अभी हम लोग बनाएंगे। क्या है, ए बी सी है, ए बी सी है। तो यहाँ जो दिया हुआ है निवेश का जो राशि दिया हुआ है कितना है, ये 4 है, 6 है और कितना है 9 है, ये निवेश का राशि हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए ये निवेश किया गया है। ठीक है, और पूंजी को जो है किस अनुपात में बांटता है, लास्ट में वर्ष के अंत में इतना रुपया में बांटते हैं। तो समय पूछा है आपको, तो ये जो है लाभ का जो अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 2 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये अनुपात आना चाहिए। तो कब आएगा अनुपात, तो यहाँ पर जो समय जो होगा, समय क्या होगा, जितना पूंजी लगाएगा उसके साथ समय को हम लोग हर क्वेश्चन में इंटू किए हैं, तो यहाँ पर इंटू करने से ये चीज़ आना चाहिए। 4 को कितना से इंटू कीजिएगा कि 2 आएगा, है ना। तो 4 को कितना से आप गुना करेंगे कि 2 आएगा। तो सिंपल है, देखो 4 का आधा है तो यहाँ पर कितना से इंटू करना पड़ेगा 1/2 से। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इधर देखिए, 4 को हम लोग 1/2 से अगर इंटू करते हैं तो 2 से ये कटेगा तो 2 आ रहा ना, तो उस तरह से 6 का आधा 3, तो इसको भी 1/2 से। ठीक है, ये समय बाद में निकल रहा है। देखिए 9 को 5 बनाना है तो 9 को कितना से गुना करेंगे तो 5 होगा, नहीं जानते हैं तो कर लो, 9 को x से गुना करेंगे तो 5 होगा, यानी कि x बराबर कितना 5/9 है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/9। तो ये हो गया समय का अनुपात। तो समय का जो अनुपात निकल के आया आपका, ये किस में आ रहा, भिन्न में आ रहा, 1/2 1/2 और 5/9 ये आया ना। अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 एलसीएम हो जाएगा। 18 जब हो रहा तो यहाँ पर कितना होगा, ये 9 होगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 9, 9 से जब देंगे तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी 9, हाँ 9 दूना 18 हो जा रहा ना, तो ये 9 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 18 है तो 9 से देंगे 2, यानी कि ये हो जाएगा 10, 10 हो गया ना। तो ये जो अनुपात हो जाएगा, कितना अनुपात हो जाएगा 9 9 10, देख लीजिए 9 9 10, कहीं तो नहीं है 9 9 10। यहाँ पर देखिए ये जो आंसर जो होगा ये 9 9 और 10 ही होगा, यहाँ पर तो कहीं वैसा मिस्टेक नहीं है। शायद हम ऑप्शन वहाँ पर टेस्ट के समय में सुधार दिए थे, ये 9 9 और 10 होना चाहिए था, ये गलती हुआ होगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा ये डी, है ना। आप लोग जब ऑनलाइन टेस्ट दिए थे तो इसको शायद सुधार दिए होंगे। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक से ये रह गया था 5। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए ए तथा बी एक चरागाह किराए पर रहते हैं या लेते हैं जिसका कुल किराया जो है इतना रुपया है। ए उसमें है 24 गाय 6 माह तथा बी जो है 16 भैंस 4 माह तक चराता है। यदि तीन गाय उतनी ही घास खाती है ना, यहाँ घास लिखा गया, घास होना चाहिए, घास खाती है
जितनी कि 2 भैंस खाती है, ठीक है। तब बी को कितने रुपये का किराया देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, क्या है कि ए तथा बी है, लेकिन ए जो चराता है ये गाय चरा रहा है, ये 24 गाय चरा रहा है, जबकि बी जो चरा रहा है वो क्या चरा रहा है, भैंस चरा रहा है, जो कि 16 भैंस है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रेन का ही रनिंग ज़्यादा है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि ये 6 महीना के लिए चराता है और ये कितना महीना के लिए चराता है, ये 4 महीना के लिए चराता है, ठीक है। यदि 3 गाय उतनी घास खाती है, ठीक है, ये खास हो गया, घास होना चाहिए, 3 गाय जो है उतनी घास खाती है, तो 3 गाय कितनी घास खाएगी, जितनी की 2 भैंस खाती है, तो 2 भैंस ये खाती है। अब इसको केवल आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये गाय और भैंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, तब जाके यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। ये काट नहीं सकते हैं गाय और भैंस को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 जो गाय है, 3 को आपको 24 बनाना है, ठीक है। तो 3 को जब 24 बनाइएगा तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 8 से, तो 8 तिया ये 24 हो जाएगा, 24 हुआ। तो इधर जब 8 से गुना किए हैं तो इधर भी 8 से आपको गुना करना है, तो 8 दूना 16 भैंस होगा, कितना होगा, 16 भैंस। तो जहाँ 24 गाय है उसका जगह में हम लोग रख देंगे 16 भैंस, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कितना लिख देंगे, 16 भैंस लिखेंगे, ठीक है। गुना कितना, 6, और इधर है, इधर भी वही 16 भैंस ही है, यानी कि भैंस जो हो जाएगा ये कट जाएगा, तो अनुपात जो निकल के आ जाएगा कितना हो जाएगा अनुपात, ये कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा इधर 3 और ये 2, 3:2 हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 3:2 हो गया। अब निकालना क्या है, देखिए कुल किराया है इतना 1250, तो बी का कितना रुपया होगा, तो कुल यहाँ पर देख लेंगे, 3 2 5 हो गया, 5 के बराबर 1250, तो आपको निकालना है किसका, बी का, तो बी का कितना है, 2 है, तो 2 के बराबर कितना है यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको काट लेते हैं, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 250, यानी कि 500। तो बी को जो देना पड़ेगा 500 रुपया देना पड़ेगा। ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 9 था, तो 9 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 500। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या, देखिए ए व बी क्रमशः 3000 रुपये और 4000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 माह पश्चात इतना रुपया लगाकर सी भी उस व्यापार में साझेदार हो गया, ठीक है। यदि बी 6 माह पश्चात अपनी राशि वापस ले लेता है तो वर्ष के अंत में हुए 1040 लाभ में से किस प्रकार बांटते हैं, मतलब तीनों को बांटना है, ठीक है। देखते हैं, ए बी सी है ना, ए बी और सी है। ए जो है अपना 3000 रुपया लगाता है, ठीक है। बी जो है अपना कितना 4000 रुपया लगाता है, और यहाँ पर बोल रहा है कि 8 माह पश्चात जो आता है ये 4500 लगाता है, कौन, सी लगाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि बी 6 माह पश्चात अपनी धनराशि वापस ले लेता है तो वर्ष बोल रहा है 1 साल का है, तो 1 साल का मतलब ये तो कुछ नहीं किया, तो ये 12 महीना इसका रहेगा ही। और ये जो है क्या बोल रहा है कि पैसा निकाल लेता है बी, 6 माह पश्चात निकाल लेता है, तो ये 6 महीना तक रहेगा, टोटल 1 साल होता है, 6 महीना तक ये रखा। ये जो आता है ये 8 महीना पश्चात आता है, तो 4 महीना तक रखेगा ये। अब यहाँ पर ये तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं, तीनों को जोड़ेंगे, उसके बराबर 1040 दिया हुआ, तो इसको सबसे पहले हम लोग काट लेते हैं। चलिए, तो ये 0 0 पहले हटा दीजिए, चलिए ये 2 2 0 जो है ये दिख रहा है, ये हट जाएगा, ये आपको 3 से दिख रहा है, 3 से कटेगा ही, ये 3 से कटेगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से या 4 से काट लीजिए, ये 4 होने से ये 10 हो गया, और ये भी 4 खत्म हो गया, ठीक है। अब तो ये 3 से ही जाएगा, और 5 से, ये 5 से, ठीक है। फिर 5 से जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10, और यहाँ पर 5 6 30 हो जाएगा। इधर अनुपात निकल के आया 6 4 और 3, ये रेशियो आ गया 6 4 3, तो 6 4 3 यानी कि हो जाएगा कितना, 13, है ना। 6 4 10 3 13 के बराबर 1040, ये चीज़ हो गया, ठीक है। और क्या हो जाएगा, फिर आपको निकालना तीनों का, है ना। तो तीनों का जब निकालेंगे तो ए बी सी आपको तीनों का निकालना है, यानी कि 6 4
और 3 का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा A का मान, ये हो जाएगा B का मान और ये हो जाएगा C का। 13 13 अट्ठे हो जाता है ना, 104, 13 अट्ठे हो जाएगा 104, ठीक है। 8 तिया 24 10, ठीक है। अब 80, 8 तिया 24, ये हो गया 240, 8 चौके 32, 320 और 8 छक 48, 480। देख लीजिए 480 320, 480 320 240 पहला में ही मिल गया आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा ये आ गया। तो इस तरह से जो है आपको 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर एक नया बुक लेके आते हैं और उस बुक का आपको 10 क्वेश्चन फिर कराएंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।